Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology. Today's topic of discussion is microbes as biofertilizers. Biofertilizers are the fertilizers of biological origin. They are the microorganisms that enrich the nutrient quality of the soil. तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या हैं? बायोफर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनका ओरिजिन जो है वो बायोलॉजिकल होता है, मींस कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होते हैं। उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायोफर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। कमिंग टू बैक्टीरिया फर्स्ट। अब बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के हैं जो कि बायोफर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहले है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। They are bacteria of diverse nutritional status which live freely in the soil and fix atmospheric nitrogen and make it available to higher plants. ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग पाए जाते हैं सॉइल में, जैसे एसिटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, रोडोस्पाइरिलम है। क्या करते हैं जी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उन यूजफुल कंपाउंड्स को फिर प्लांट्स में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो सिम्बायोसिस के रूप में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहते हैं। सिम्बायोसिस इज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा होता है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिकली रहते हैं। So many bacteria live symbiotically with plants and fix atmospheric nitrogen into useful compounds which are used by these plants. For example, rhizobium के बारे में आपने सुना होगा। Rhizobium species live in symbiotic relationship in the root nodules of leguminous plants. Frankia forms root nodules in Casuarina and Alnus, while Xanthomonas lives as symbionts in the leaf node of Ardisia. नेक्स्ट वन इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब पहले बैक्टीरिया की बात की, अब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, मींस ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको कहते हैं। A number of cyanobacteria or blue-green algae are capable of nitrogen fixation. For example, Nostoc, Anabaena, Cylindrospermum, Polypothrix, ऐसी बहुत सारी blue-green algae हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो इनको भी बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। Blue-green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Next is symbiotic nitrogen fixing cyanobacteria. तो जैसे बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली रहते हैं वैसे ही साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। लाइक एजोला पिनेटा is an aquatic fern which is often inoculated to paddy fields. It has symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacterium called Anabaena azulea. तो Anabaena azulea एक ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एजोला के साथ सिम्बायोटिकली रहती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ज्यादातर इसको पैडी फील्ड में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। The fungal hyphae obtain nourishment and shelter from the roots. They take part in solubilization and absorption of nutrients from organic matter. For example, phosphorus, nitrogen, potassium. तो जो फंगल हाइफी है वो प्लांट के रूट से नरिशमेंट और शेल्टर लेती है। बदले में ये प्लांट को उसके जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करती है, जैसे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, ऐसे न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। Plants having such association show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये और बहुत सारे फायदे हैं जैसे हमने देखा जो कि प्लांट्स को इस एसोसिएशन द्वारा प्राप्त होते हैं। माइकोराइजा इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। जैसा नाम वैसा काम। एक्टोमाइकोराइजा मीन्स बाहर जो रहती है, आगे डीप पेनिट्रेट नहीं करती रूट्स में। So in Ectomycorrhiza, the hyphae remain limited to intercellular spaces of root cortex. In Endomycorrhiza, some of the hyphal branches enter root cortical cells and form vesicles or arbuscules for obtaining nourishment. तो Endomycorrhiza में क्या होता है, जो फंजाई की हाइफी होती हैं वो जो रूट के कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं वहाँ पर पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहाँ वेसिकल्स या आर्बस्क्यूल्स की फॉर्मेशन करती हैं जो कि नोरिशमेंट में सहायता करती है। Endomycorrhiza is also called as BAM or vesicular or vascular mycorrhiza. Next one is
IPM or integrated pest management. IPM or integrated pest management is the practice of pest control through biological or natural methods and using the chemical pesticides to the minimum when it is essential. तो IPM में क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से वेरियस स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला है सैनिटेशन, रिमूवल ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज एंड यूजिंग इट फॉर मैन्यूरिंग एट ए डिस्टेंस, तो सैनिटेशन की जाती है इसमें। दूसरा है कल्चर प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो यूज की जाती हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल, allowing the natural predators, parasites and parasitoids of the pest to keep the population of the latter under check, जैसे कि हमने अभी देखा इसको डिटेल में पिछले वीडियो में। For example, bugs and beetles. Natural pesticides, they are non-pollutant pesticides, for example azadirachtin, pyrethrin, cynarin, thuriosides, तो इनको उपयोग करते हैं हम इसमें IPM में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।